ऑपरेशन सिंदूर के बाद दुनिया के अलग अलग देशों से आई प्रतिक्रिया। अमेरिका, इजराइल, चीन, रूस और तुर्की क्या बोले, बताते हैं इस रिपोर्ट में। जम्मू कश्मीर के पहलगांव में हुए आतंकी हमले के बाद से भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। बुधवार को पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में भारतीय सेना के ऑपरेशन के बाद ये अपने चरम पर है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दावा किया जा रहा है कि दुनिया भर के नेताओं ने दोनों ही देशों से शांति बनाए रखने की अपील की है। भारत के इस ऑपरेशन को लेकर भारत और पाकिस्तान में अलग अलग दावे किए गए। वहीं ग्लोबल मीडिया में भी दोनों देशों के बीच बड़े तनाव की चर्चा है। पाकिस्तान में भारत के हवाई हमले पर अमेरिका, चीन, रूस और कतर समेत कई देशों ने दोनों पक्षों से अपील की है। भारत ने मंगलवार की आधी रात के बाद पाकिस्तान के अंदर हवाई हमले किए और पाकिस्तान ने कहा है कि इस हमले में 26 लोग मारे गए हैं, जबकि 46 लोग घायल हुए हैं। संयुक्त राष्ट्र और तमाम देशों ने दोनों पक्षों से अधिकतम संयम बरतने की अपील की है, जबकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने तनाव जल्द खत्म होने की उम्मीद जताई है। वॉशिंगटन में स्थित भारतीय दूतावास ने एक्स पर जानकारी दी कि हवाई हमले के तुरंत बाद भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो से बात की। भारतीय हवाई हमले को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का जवाब था, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। वॉशिंगटन में व्हाइट हाउस में बोलते हुए उन्होंने कहा, जब हम ओवल ऑफिस में प्रवेश ही कर रहे थे तभी इस बारे में हमें पता चला है। उन्होंने कहा, मैं आशा करता हूं कि ये जल्द ही खत्म हो जाएगा। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया, मैं भारत और पाकिस्तान की स्थिति पर बारीकी से नजर रख रहा हूं। उन्होंने आगे लिखा, मैं राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की इस टिप्पणी से सहमत हूं कि ये जल्द ही खत्म हो और शांतिपूर्ण समाधान के लिए भारतीय और पाकिस्तानी नेतृत्व दोनों के साथ बातचीत जारी रखे। तुर्की के विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया एक्स पर जारी एक बयान में कहा है कि वो भारत और पाकिस्तान में चल रहे घटनाक्रम से चिंतित हैं और इस पर नजर रख रहे हैं। बयान में कहा गया है, हम आम लोगों और नागरिक भवनों पर किसी भी तरह की भड़काऊ कार्रवाई और हमलों की निंदा करते हैं। हमें उम्मीद है कि तनाव कम करने के लिए यथाशीघ्र कदम उठाए जाएंगे। बयान में दोनों पक्षों से एक तरफा कार्रवाई से बचने की भी अपील की गई है। बयान में ये भी कहा गया कि तुर्की पहलगाम हमले की जांच की पाकिस्तान का मांग समर्थन करता है। चीनी विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान और पाकिस्तान प्रशासित कश्मीर में भारत के हवाई हमले को अफसोसजनक कहा है। भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव पर एक सवाल के जवाब में चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि वो मौजूदा हालात को लेकर चिंतित हैं। मंत्रालय ने कहा, भारत और पाकिस्तान एक दूसरे के पड़ोसी है और हमेशा रहेंगे। वो दोनों चीन के पड़ोसी भी है। चीन सभी तरह के आतंकवाद का विरोध करता है। मंत्रालय के प्रवक्ता ने दोनों देशों से शांत रहने, संयम बरतने और ऐसी कार्रवाइयों से बचने की अपील की है जो स्थिति को और जटिल बना सकती है। रूस के विदेश मंत्री ने एक बयान में कहा है कि भारत और पाकिस्तान के बीच गहराते सैन्य संघर्ष को लेकर वो बहुत अधिक चिंतित है। आरटी वेबसाइट के अनुसार रूस ने दोनों देशों से संयम बरतने की अपील की है। बयान में कहा गया है, रूस आतंकी कार्रवाइयों की कड़ी निंदा करता है और इस बुराई से प्रभावी तौर पर लड़ने के लिए पूरे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की कोशिशों को एकजुट किए जाने की जरूरत पर जोर देता है। बयान के अनुसार उम्मीद की जाती है कि दिल्ली और इस्लामाबाद के बीच मौजूदा विवाद को शांतिपूर्ण तरीके से हल किया जा सकता है और रूस दोनों तरफ समाधान की वकालत करता है। रूस दशकों से भारत का करीबी सहयोगी रहा है, लेकिन रूस के पाकिस्तान से भी दोस्ताना रिश्ते हैं। भारत में इजराइल के राजदूत रुवेन अजार ने भारतीय सेना के ऑपरेशन सिंदूर पर प्रतिक्रिया दी है। इजरायली राजदूत ने एक्स पर पोस्ट किया, इजराइल भारत के आत्मरक्षा के अधिकार का समर्थन करता है। आतंकवादियों को पता होना चाहिए कि निर्दोषों के खिलाफ उनके जघन्य अपराधों से बचने के लिए उनके पास छिपने की कोई जगह नहीं है। भारतीय रक्षा मंत्रालय ने कहा, पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में 9 आतंकवादी इंफ्रास्ट्रक्चर पर लक्षित हमले किए गए हैं। भारत ने इन हमलों को ऑपरेशन सिंदूर नाम दिया है। भारत ने कहा कि सटीकता से ये हमले किए गए हैं और आम आबादी को इससे जरा भी नुकसान ना हो, इस बात का पूरा ख्याल रखा गया है। भारत में इजराइल के राजदूत रुवेन अजार ने भारतीय सेना के ऑपरेशन सिंदूर पर प्रतिक्रिया दी है। इजरायली राजदूत ने एक्स पर पोस्ट किया, इजराइल भारत के आत्मरक्षा के अधिकार का समर्थन करता है। आतंकवादियों को पता होना चाहिए कि निर्दोषों के खिलाफ उनके जघन्य अपराधों से बचने के लिए उनके पास छिपने की कोई जगह नहीं है। कतर ने भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव पर गहरी चिंता जताई है और इस संकट का राजनयिक समाधान निकालने की अपील की है। कतर के विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया एक्स पर एक बयान पोस्ट किया है। बयान में कहा गया है, भारत और पाकिस्तान के बीच लगातार बढ़ रहे तनाव को लेकर कतर चिंतित है और दोनों देशों से आग्रह करता है कि वो इस संकट का हल राजनयिक तरीके से खोजे।
कतर ने कहा है कि भारत और पाकिस्तान को तनाव कम करने के लिए बातचीत के रास्ते खोलने पर जोर देना चाहिए। दोनों देशों को सकारात्मक बातचीत के जरिए अनसुलझे मुद्दों को सुलझाना चाहिए। भारत सरकार ने बयान जारी कर पाकिस्तान और पाकिस्तान प्रशासित कश्मीर पर मिसाइल हमला करने की जानकारी दी है। इस पर संयुक्त राष्ट्र की ओर से प्रतिक्रिया दी गई है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस के प्रवक्ता ने कहा कि गुटेरेस नियंत्रण रेखा और अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पार भारतीय सैन्य अभियानों को लेकर बहुत चिंतित है। एंटोनियो गुटेरेस के प्रवक्ता स्टीफन दुजारिक ने कहा, वो दोनों देशों से अधिकतम सैन्य संयम बरतने की अपील करते हैं। दुनिया भारत और पाकिस्तान के बीच सैन्य टकराव बर्दाश्त नहीं कर सकती। इससे पहले 5 मई को गुटेरेस ने एक्स पर पोस्ट किया था, भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव पिछले कई सालों में सबसे ज्यादा है। मैं 22 अप्रैल को पहलगांव में हुए भयानक आतंकी हमले की कड़ी निंदा करता हूं। फ्रांस के विदेश मंत्री जीन नोएल बैरोट ने भारत और पाकिस्तान दोनों से ही संयम बरतने की अपील की है। एक साक्षात्कार में बैरोट ने कहा, हम आतंकवाद के संकट से खुद को बचाने की भारत की इच्छा को समझते हैं, लेकिन हम साफ तौर पर भारत और पाकिस्तान दोनों से अपील करते हैं कि वे तनाव बढ़ने से रोकने के लिए संयम बरतें और निश्चित रूप से नागरिकों की सुरक्षा करें। आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट में अपनी राय जरूर लिखें और ऐसी और वायरल खबरों के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें।